हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो देखो भैया, ऐसा है कि रिवर्स यूपीएससी की तैयारी में अपना एक अलग जो है जगह रखती है, स्थान रखती है। पढ़ते समय तो जो शुरू करते हैं हम लोग कि महानदी पढ़ लूंगा, गोदावरी पढ़ लूंगा, महानदी के बाद में गोदावरी के बाद में कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां हो जाएंगी। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 11 को ध्यान में रखते हुए कुछ स्मॉलर रिवर्स का भी जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। बट मैं आपसे अब यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी नदियां में आने वाले कुछ 10-15 मिनट में बताने वाला हूं। सर पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ भी कनेक्शन बना के लोग एग्जाम में दे सकते हैं। ऐसे ही एक चर्चा में थी सर नदी थमीराबरनी रिवर। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो कहीं साउथ में है, लेकिन ऑप्शन इतने गजब के मिलेंगे कि साउथ के लगेंगे ही नहीं। कि भैया ऑप्शन तमिलनाडु चलो दे दिया, मान लीजिए चलो मैंने आंध्र प्रदेश दे दिया, केरला दे दिया, और थोड़ी बहुत और कमी थी तो कर्नाटक दे दिया। ढूंढ रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। थमीराबरनी रिवर जो है वो हमें इधर दक्षिण में मिलेगी, तूतीकोरिन वगैरह का पोर्ट क्या जो नजदीक वाले जो क्षेत्र है उसके साउथ में। तो थमीराबरनी रिवर तमिलनाडु की रिवर है, बंगाल की खाड़ी में जाती हुई नदी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं लर्नर्स के लिए वो लोग अरब सागर की जगह मतलब लिख देंगे कि भैया हाँ तमिलनाडु में, हमें लगेगा तमिलनाडु में, आगे बढ़ जाऊं, बाद में लिख रहा है धीरे से कि अरेबियन सी में है, तो हो गया काम फिर। तो थमीराबरनी रिवर तमिलनाडु की रिवर है जो उधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ठीक है, अब नो डाउट इसको हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर नदियों में तमिलनाडु की जो नदियां देखी गई उनमें से यही एक ऐसी नदी है जो पेरिनियल है, सदाबहानी है, मतलब हमेशा साल भर जिसमें थोड़ा बहुत वाटर दिखाई देगा। नहीं तो तमिलनाडु, चेन्नई, ये सारे क्षेत्र जो हैं इस समय आप मान के चलना कि काफी ज्यादा अपने आप में सूखे को लेकर या ड्रॉट की कंडीशन से गूंज रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है नो डाउट इसके साथ इसका ये हिल्स भी काम आ सकता है डायरेक्ट, कि लर्नर्स को तो चलो ठीक है जावड़ी पता होता है, शेवरॉय पता होता है, पालनी पता होता है, वरुशान हिल्स पता होता है, अगस्ता मलई नाम का पर्वत पता होता है, उसके बाद में जिंजी हिल्स पता होता है, लेकिन क्या पोथिगई हिल्स मालूम है? तो पोथिगई हिल्स के बारे में पता होना चाहिए भैया अपने को। ये मिलेगा आपको सर वेस्टर्न घाट के क्षेत्रों का ही हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा। नो डाउट पोथिगई हिल्स जो है अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नो डाउट तिरुनलवेली करके जो अपनी जगह है, तुथुकुड्डी, तुतीकोरिन वगैरह के रीजन जो है वहां से गुजरती है, गल्फ ऑफ मन्नार बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। फ्लोरा फोना में भी सर ये जो लॉयन टेल मैकॉक का हैबिटेट है ही, हालांकि अपने को पता है कि दक्षिण भारत वेस्टर्न घाट का हिस्सा जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लॉयन टेल मैकॉक हो गया। इसके बाद में जो है वो स्लेंडर लॉरिस करके, ये भी आपको मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये जीव भी ये जो है आपको इन क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस नदी का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, संगम लिटरेचर वगैरह में मेंशन भी किया गया। थोड़ा सा पढ़ लेना सर, मतलब महत्वपूर्ण नदी है अपने आप में। थमीराबरनी रिवर तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, कुछ लोकेशन इसकी आप देखोगे तो एकदम बिल्कुल ये बॉर्डर पर ही पहुंची गई, जो हिल्स आपको बताइए वो वहां पर अपने को देखने को मिलने वाली। तो ये कहानी जो है अपने को याद रखना। इस रीजन में जो हॉर्नबिल बर्ड है वो भी देखने को मिल जाता है। तो एक नदी तो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था, तो कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव को लेकर कि यहाँ पर अगला 2024 तक का टारगेट है भैया कि यहाँ की जो ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है, स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है उसको ठीक करना। तो ये इनका जो है यहाँ पर एक मकसद था जो कि अपने को सबको ध्यान रखना है। ठीक है, थमीराबरनी रिवर क्लियर। कौन सी जो है पर्वत का नाम वो भी याद रख लेना भैया, पोथिगई हिल्स। ठीक है, बॉर्डर पर मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं भैया, रिवर सुकापाइका करके जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है सर। अब सुकापाइका रिवर जो है कई बार समझ नहीं आता कि ये पहली बार आएगा, तो बिल्कुल आप कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते राज्यों में। हाँ, उड़ीसा में हम लोगों को दिख तो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि उड़ीसा पता लगे ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ बोले सर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये नदी को कैसे समझोगे, तो भाई इट इज वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ महानदी। देखो महानदी का बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब महानदी एंड हो रही होती है तो बड़ी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जहां से पानी विभाजित हो जाता है, मतलब जहां से वितरिका बन जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी का पैटर्न अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है यार, तो ऐसे एक देवी रिवर पढ़ते हैं हम लोग, तो देवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी, तो ऐसे ही एक रिवर जो है ये सुकापाइका जो है, सुकापाइका रिवर न्यूज में है, इसको अच्छे से याद रख लेना, मतलब इस साल रही है न्यूज में। महानदी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कहाँ है, उड़ीसा में, किससे संबंध है, महानदी। ठीक है, ओरिजिन भले ही एक बार ना पूछे कि भैया कहाँ से, आयतपुर विलेज वगैरह, कोई अपने लिए ज्यादा काम का है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को ये याद रखना पड़ेगा। हुआ ये था सर कि यहाँ पर तलानंदा का जो तालाडंडा करके कैनाल सिस्टम है
उससे संबंधित ये न्यूज़ में रहा था कि 1950s में ये इंजीनियर्स की कुछ ज़्यादा ही तेज बुद्धि चली थी सर, तो इन्होंने जो है इसका जो नॉर्मली डेवलपमेंट, ये कैनाल सिस्टम को जब डेवलपमेंट कराया था, तो उस दौरान ऐसी कुछ घटना हुई थी कि ये रिवर जो है वो अपने आप में उसका सप्लाई जो है बंद हो गया था, मतलब इन द सेंस कि वो नदी सूख गई थी। अब ये स्टोरी को तो जो है अपनी जगह रहने दो, बस इतना ध्यान रखना कि ये वो रिवर है जो पहले कभी, जिसमें वाटर एक बहुत ही अच्छे लेवल से फ्लो कर रहा होगा, आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी है, पर कुछ मैन मेड कैनाल्स वगैरह के कारण इसमें डिस्टरबेंस आया। अब ये न्यूज़ में इसलिए दोबारा आई है कि फिर से जो है इसको रिजुविनेट करने की स्थिति में आया है, मतलब फिर से इसका रिवाइवल प्लान आया है। सुकापाइका रिवर को जो है फिर से हम लोग जो है, जो कि करीब 70 साल पहले बंद हो गई थी बहना, अब जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशन से जो है सुकापाइका रिवर को बोला गया है कि इस पर काम किया जाए, इसको रिवाइवल किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इतना अच्छा इनिशिएटिव इंडिया में हो रहा है कैनाल को लेकर, और हमें इसके बारे में नहीं पता। तो सुकापाइका रिवर भी अब आप लोग याद रखिएगा, थमीराबरनी रिवर, नेक्स्ट वन इज सुकापाइका रिवर। और तीसरी सर, अब ये रिवर तो आई थिंक आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, जी हाँ, मच्छू रिवर करके जो था, जो जहाँ एक ये घटना हो गई थी। तो खैर ठीक है कि अब जो है अपने को थोड़ा सा ये याद रखना है कि मोरबी वाला जो स्थान है, तो ये हो सकता है कि कभी आप भूल गए तो एटलीस्ट याद रखना कि गुजरात का कौन सा हिस्सा है मच्छू रिवर का। और जो ब्रिज के कोलैप्स होने की जो न्यूज़ थी हम लोगों ने सबने देखी, और वो सही नहीं था जो भी था। इसके बाद दूसरी एक बात और अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पर, यहाँ एक बार और घटना ऐसी डैम के कोलैप्स होने की भी हो चुकी है। तो ये जो स्थिति है इस रिवर की, यदि हम लोग देखें तो नो डाउट कहाँ है, कौन से हिस्से में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्लियरली मैं बता दूं, कच्छ की तरफ मत ले जाना, ये काठियावाड़ वाला बेल्ट है सर, मतलब एक तरह से कच्छ का साउथ वाला हिस्सा है ये। ठीक है, ये एक रिवर भी जरा ध्यान रखना है जो थोड़ी सी न्यूज़ में रही थी। नो डाउट कल को कोई पूछ ले कि कहाँ जाना है, क्या करना है, माडला हिल्स करके जो है ये भी पूछ सकता है वो, तो ये थोड़ा सा आप चाहें तो लिख सकते हैं। मोरबी रीजन भी हो गया, अब ये वैसे भी टाइल्स वगैरह के लिए फेमस है अपने आप में। ठीक है, और ये झूलता पुल जो वही बात थी जो कभी बनाया गया था काफ़ी पुराने समय का, ये थोड़ा सा याद रखना, ये भी एक न्यूज़ में तो इनफैक्ट आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज है सर कुशियारा रिवर। तो कुशियारा रिवर तो चलो ठीक है, मतलब पहली बार सुनी होगी किसी ने, ये भी वही है। किस तरह की नदी, ये देखो मैंने बताया था ना, नाम तो नहीं भूल गए, जी हाँ, सुकापाइका रिवर को देखते से ही नहीं लग रहा था कि जो है, मतलब नॉर्मली अपने को लगा था कि सुकापाइका रिवर कहीं होगी तो स्टेट समझ में नहीं आता, बाद में पता लगा उड़ीसा का है सर। ठीक है, सुकापाइका के बाद में जो है इधर थमीराबरनी जो है तमिलनाडु में, ये साउथ को लेकर कंफ्यूज कर देगा अपने को बिल्कुल। अब ऐसे ही मच्छू रिवर तो चलो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा तो इसका न्यूज़ आ ही गया था कि वैसे ही पता लग गया था। कुशियारा रिवर, बिल्कुल आप कह सकते हो कि इसके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब उसके पहले कुशियारा रिवर को समझने से पहले आप लोगों को जो है नो डाउट मैं कई बार मैपिंग की सीरीज़ में आपको एक रिवर पढ़ाई है, बराक रिवर, याद होगा, बराक नाम की नदी है ना। तो बराक रिवर में हम लोगों ने क्या देखा है कि भैया बराक रिवर जो है, यदि मैं यहाँ पर थोड़ी देर आपकी यहाँ पर हेल्प करूँ बराक रिवर को लेकर, तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन यदि हम लोग बनाते भी हैं तो नो डाउट यहाँ हम लोगों ने देखा है कि एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, फिर नीचे आएंगे हम लोग तो मिज़ोरम हो जाता है, मिज़ोरम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ऊपर नागालैंड है, नागालैंड है, और फिर यहाँ पर असम वाला रीजन हो गया अपना। तो ये इधर ये चारों राज्यों से गुजर के, मतलब क्या, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है, और उसके बाद में असम। ठीक है, इन चारों राज्यों से एक नदी निकल के आती, नाम है उसका बराक, बराक रिवर। और बराक रिवर आगे बांग्लादेश में जो है जाएगी, बांग्लादेश में जब जाएगी तो सूरमा बन के जाएगी, सूरमा। ठीक है, तो बस अब मैं आपका बेसिक तैयार हो गया एक्चुअल में। तो यही हो रहा है कि इस बराक रिवर को जब आप देखते हो कि बराक रिवर जो है जा रही है, तो बराक रिवर का बहुत ही सिंपल काम है कि भैया जब ये जा रही होती है टुवर्ड्स कहाँ पर, बांग्लादेश में एंटर जब करेगी, तो उसके ऐसे डिवीज़न हो जाते हैं नदी के, डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे, कि मतलब ये रिवर जो है ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये रिवर है मान लीजिए तो ऐसे डिवाइड हो जाए, तो एक तो सूरमा रिवर बन जाती है, और एक जो है ऐसी आ रही होती है जो इसमें मिलके आ रही होती है, नाम उसका जो है वो है कुशियारा रिवर। तो अब अभी अपने से कोई पूछ ले 2 सवाल कि कुशियारा रिवर का संबंध किससे है, बराक रिवर से। ठीक है, बराक को क्यों याद रखेंगे, भारत से शुरू हो रही है,
कौन से राज्य की बात कर ले अपने से, तो असम। ठीक है, ये थोड़ा सा सर ध्यान, मतलब 5-10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, इस तरह के एक सवाल भी यदि अपने लिए एग्जाम में आ गए तो अपना काम हो जाएगा। तो कुशियारा रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के क्षेत्र में मिल जाएगा आपको। कुशियारा, सुरमा का भी बोल दे तो डरने की जरूरत नहीं, बराक से ही ओरिजिन हुआ है, अपलैंड्स ऑफ असम से आ रही होती है। ये बेसिक चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी प्रकार से, तो इस बात को अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, रिवर महाकाली। अब पहली बार देखो पढ़ने के बाद रिवर तो लगेगा कि पड़ी हुई है, लेकिन पहली बार शब्द आएगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन उन लर्नर्स को बिल्कुल नहीं होगा जिन्होंने गंगा नदी को बहुत ही अच्छे से समझा है। आपको याद होगा कि गंगा में एक रिवर है जिसका नाम है सर घाघरा रिवर। घाघरा नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा की। उस गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है घाघरा, उसी में ही एक रिवर आती है जिसका नाम है काली, उत्तराखंड से जो आती है। जी हाँ, उत्तराखंड से। तो काली, और फिर वो शारदा, और फिर वो सरयू जो नाम से फेमस है, काली शारदा, तो वही रिवर है सर, याद रखना, महाकाली रिवर। क्योंकि अच्छा प्लीज कंफ्यूज मत होना कर्नाटक की काली नदी को लेकर। काली नदी नाम से कभी पूछ ले तो कर्नाटक में है, काली रिवर पूछ ले नॉर्मल सिर्फ काली तो उत्तराखंड में, काली नदी नाम से पूछ ले तो कर्नाटक में, है ना, ध्यान रखना। मतलब कर्नाटक की वो अलग स्टोरी है, काली नदी है, तादरी है, उसके बाद में श्रावती है, सीता है, नेत्रावती है, ऐसे नाम कर्नाटक के भी काम के हैं। खैर, तो महाकाली रिवर को अच्छे से आ रहा है, इसको हम शारदा काली रिवर भी कह रहे हैं। ओरिजिनेट्स एट कालापानी रीजन, हिमालय के पिथौरगढ़ वाले रीजन, उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तराखंड से ही ओरिजिन करना है, नो डाउट। एट द एंड जाकर ये घाघरा रिवर में मिल जानी है, और घाघरा रिवर में जब मिल जाएगी तो नो डाउट आप ये कह सकते हो कि ये आफ्टर ऑल ट्रिब्यूटरी जो है वो किसकी, खुद की, गंगा। मतलब ऐसा काम हो गया कि काली, शारदा, सरयू, अब यही मिल जाएगी किसमें, घाघरा में, और घाघरा ही जो है फिर गंगा में मिल गई, ऐसे। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में डायग्राम यदि आप देखने जाओगे तो इस तरह का है। जैसे मान लीजिए ये अपनी गंगा नदी है, तो गंगा में घाघरा आ गई, तो इधर से ये आ रही है फिर उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को जो है ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये एटलीस्ट इतना याद रखें कि ट्रिब्यूटरी रहेगी ये, और ये घाघरा रिवर जो है और ऊपर से आ रही होती है। इनफैक्ट घाघरा रिवर को भी आप देखने जाओगे तो करनाली रिवर से आ रही होती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर वगैरह, तो ऐसे सब। अब वो तो हमने इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ पढ़ा है। कई बार वो कुमाऊं से संबंध बना सकता है, तो कुमाऊं डिवीजन से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना भैया, भूलना नहीं है। टनकपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको इसी काली रीजन के आसपास देखने को मिल सकता है, ये भी आप लोग एक नोट डाउन कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो थमीरा बरनी को तो नहीं भूलोगे, सबसे पहली रिवर जो हमारी थी थमीरा बरनी, भूलना नहीं है भैया, है ना। थमीरा बरनी को नहीं भूलना है, थमीरा बरनी रिवर, उससे संबंधित एक हिल्स है पोथीगई हिल्स, थमीरा बरनी तमिलनाडु में, सुकापाइका रिवर उड़ीसा में। ठीक है, महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी। मच्छू रिवर जो आपको मिलेगी वो मोरबी में, गुजरात में जाना पड़ेगा। उसके बाद में आगे जाओगे तो नेक्स्ट वन कुशियारा रिवर के लिए हमें बराक रिवर से संबंध बनाना पड़ेगा, असम में। ठीक है, महाकाली, काली, शारदा, सरयू, घाघरा और फिर गंगा, ऐसे। ठीक है, ये सब याद रखना। बाकी तो डिस्काउंट कोड आपको पता है मेरा, SGYT10 ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर, सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।